हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में मूवी चिकातलो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है दो डांसर से जो एक पॉलिटिशियन के साथ जा रही थी। तभी वो पॉलिटिशियन एक डांसर के साथ अजीब सी हरकतें करने लगता है, जो देखकर वो डांसर गाड़ी रोकने के लिए कहती है और दूसरे डांसर से कहती है कि वो घर चली जाए, वो कुछ टाइम बाद आ जाएगी। जिसके बाद वो पॉलिटिशियन के साथ उसके गेस्ट हाउस चली जाती है। तो वही हम दूसरे डांसर को देखते हैं जो अपने घर आई थी और अपने कपड़े चेंज कर रही थी कि तभी वहां पर कोई आता है और उसके ऊपर हमला करता है। अब अगले दिन जब वो दूसरी डांसर घर पर आती है तो देखती है कि इस डांसर के साथ बहुत कुछ हो चुका था, मतलब किसी ने उसे मार दिया था और उसके साथ जबरदस्ती भी की गई थी। इसलिए वो पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस वाले इसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम संध्या को देखते हैं जो एक थिएटर में मूवी देख रही थी कि तभी वहां पर अफरा तफरी हो जाती है और सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर संध्या काफी डर जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि संध्या ये सब कुछ सपना देख रही थी। जिसके बाद संध्या तैयार हो जाती है और अपने ऑफिस के लिए निकलती है। एक्चुअली संध्या एक न्यूज चैनल में न्यूज रिपोर्टर है, लेकिन वो अपने काम से इतनी खुश नहीं थी। मतलब रिपोर्टिंग करना तो उसे पसंद था, लेकिन न्यूज वाले जिस तरह की न्यूज को पब्लिश कर रहे थे ये बात उसे पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उसके और उसके बॉस के बीच में झगड़ा हो जाता है और संध्या डिसाइड करती है कि वो जॉब छोड़ देगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि संध्या की एक कलीग है जिसका नाम है बॉबी, और वो चाहती है कि संध्या पॉडकास्ट शुरू करे और बॉबी उसका साथ दे। इस तरह से वो लोग वो न्यूज़ बता पाएंगे जो वो बताना चाहते हैं। अब संध्या ने जॉब छोड़ दी थी और वो अपने बीएफ अमर को बताती है कि वो अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करेगी। अब अमर भी उसे इसके लिए सपोर्ट करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमर का कैफे है और अमर और संध्या जल्दी शादी करने वाले थे। अब संध्या बॉबी से कहती है कि उसे अपने गोल्डन इयररिंग्स वापस चाहिए, जिस पर बॉबी कहती है कि वो कल इयररिंग्स को लौटा देगी। अब अगले दिन संध्या अपनी फैमिली के साथ अमर के घर जाती है। अब यहाँ पर संध्या की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और दादी थी। वैसे तो संध्या की उम्र अमर से 2 साल से बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनके घर वालों ने उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद वो लोग अमर के घर जाते हैं जहाँ पर अमर के मम्मी पापा थे। अब यहाँ पर अमर की माँ संध्या को एक गोल्ड नेकलेस गिफ्ट करती है। साथ ही वो संध्या को बताती है कि उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। शादी से पहले उसके बहुत फ्रेंड्स थे, लेकिन शादी की जिम्मेदारियों की वजह से वो फिर किसी के साथ फ्रेंडशिप ही नहीं कर पाई। जिस पर संध्या कहती है कि शादी के बाद जब वो इस घर में आएगी तो वो दोनों काफी अच्छी दोस्त बनेंगे। अब ये सुनने के बाद अमर की माँ भी काफी खुश थी। जिसके बाद संध्या जब अपने घर आती है तो वहाँ पर बॉबी की मेड आती है जो कि बताती है कि बॉबी के साथ कुछ हो गया है। ये सुनने के बाद संध्या तुरंत बॉबी के घर जाती है तो देखती है कि बॉबी और उसके बीएफ का मर्डर हो गया था, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। एक्चुअली बॉबी के साथ जबरदस्ती हुई थी, जिसके बाद उसका मर्डर किया गया था और फिर किलर ने बॉबी के बालों में गजरा भी डाल दिया था। साथ ही बॉबी के बीएफ के गले में घुंघरू थे। ये देखकर सारे पुलिस वाले भी काफी हैरान थे, क्योंकि ये मर्डर की टेक्निक काफी ज्यादा अलग थी। अब ये सब देखकर संध्या काफी हैरान थी, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं है। अब संध्या देखती है कि न्यूज चैनल पर भी बॉबी के कैरेक्टर के बारे में बहुत सी अजीब अजीब चीजें बोली जा रही थी, जो देखकर वो काफी गुस्सा हो जाती है। तो वही संध्या के बॉस चाहते थे कि संध्या वापस उनका ऑफिस ज्वाइन करे, बट संध्या इसके लिए मना कर देती है और अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करती है। अब संध्या बस बॉबी के कातिल के बारे में ही सोच रही थी, इसलिए वो छुपकर बॉबी के घर जाती है और सारे सीन को इमेजिन करने लगती है कि कैसे बॉबी का मर्डर हुआ होगा। जिसके बाद उसे याद आता है कि जब उसने बॉबी के साथ लास्ट टाइम सेल्फी ली थी तो बॉबी ने गले में गोल्ड की चेन पहनी थी, लेकिन जब बॉबी का मर्डर हुआ था तब वहां पर वो चेन नहीं थी। ये देखकर संध्या समझ जाती है कि जिसने ये सब कुछ किया है उसने शायद उसकी चेन भी चुराई है। इसलिए वो पुलिस के पास जाती है तो पुलिस कहते हैं कि उन्हें वहां पर एक फुटप्रिंट मिला है। अब तब संध्या को याद आता है कि एक्चुअली बॉबी का वॉचमैन उस दिन पैर धो रहा था। ये देखकर संध्या उन्हें बताती है कि उसे वॉचमैन पर शक है। साथ ही संध्या यही सारी बातें अपने पॉडकास्ट में भी शेयर करती है, जिसकी वजह से पुलिस वालों पर भी काफी प्रेशर बढ़ रहा था। वो जाकर जब वॉचमैन के बारे में पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो वॉचमैन तो उस दिन से गायब ही है। जिसके बाद वो लोग वॉचमैन को किसी तरह से ढूंढते हैं और उनके पास उसे बॉबी की चेन मिल जाती है। ये देखकर पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि बॉबी का मर्डर वॉचमैन ने ही किया है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वॉचमैन ही मर्डरर है ये सबको बता देते हैं। जिसके बाद संध्या अमर के साथ जब कहीं जा रही थी तभी वहां पर वॉचमैन की वाइफ आती है, जो कि संध्या से कहती है कि उसका पति चोर हो सकता है लेकिन खूनी नहीं, इसलिए संध्या को इसके बारे में फिर एक बार सोचना चाहिए। अब ये सुनने के बाद संध्या फिर से सोच में पड़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि वॉचमैन इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकता।
अब संध्या जब इसी के बारे में सोच रही थी, तभी संध्या को किलर का कॉल आता है और वो संध्या से कहता है कि संध्या ने सारा ब्लेम किसी और के ऊपर डाल दिया। और ये बात किलर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि उसका सारा क्रेडिट किसी और को दे दिया। इसलिए वो संध्या से कहता है कि वो आज रात एक और मर्डर करने वाला है और अगर संध्या चाहे तो वो उसे रोक के दिखाए। अब ये सुनने के बाद संध्या तुरंत पुलिस के पास जाती है और उन्हें इस बारे में बताती है, जिसके बाद पुलिस जब उस नंबर को ट्रैक करती है तो वो एक्चुअली एक बूढ़े कपल का घर था। वहां पर एक आदमी आया था और उसी ने उनका मोबाइल लेकर ये कॉल किया था। ये देखकर पुलिस समझ जाती है कि किलर बहुत ज्यादा होशियार है। तो वही संध्या इन सब बातों को भूल नहीं पा रही थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अमर के साथ कहीं बाहर जाएगी। एक्चुअली वो एक गांव में जाती है जहां से एक लेडी ने उसे बुलाया था। संध्या ने जो पॉडकास्ट शेयर किया था वो देखकर उस लेडी ने उसे कांटेक्ट किया था, क्योंकि उस लेडी के साथ भी यही सब हो चुका था। अब वो लेडी संध्या को बताती है कि कुछ सालों पहले जब वो अपने बच्चे को सुला रही थी तभी उसके घर में एक आदमी आया। उसने उस लेडी के साथ जबरदस्ती की, जिसके बाद उसके बालों में गजरा सजाने लगा। वो उस लेडी को मारने वाला था कि तभी उस लेडी का बच्चा रोने लगा और ये देखकर किलर डर गया कि कहीं कोई आया न जाए और इसी वजह से वो तुरंत वहां से भाग गया। वो लेडी संध्या को बताती है कि अगर उस दिन उसका बच्चा नहीं रोता तो शायद वो भी मारी जाती। वो लेडी कहती है कि अगर अच्छा होता कि वो किलर उसे मार देता, क्योंकि इस हादसे के बाद उस लेडी के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया। साथ ही उसके बच्चे को भी काफी सारे ताने सुनने पड़े। सबको ऐसा ही कहना था कि उस लेडी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद संध्या को काफी बुरा लगता है और वो इस लेडी की कहानी को अपने पॉडकास्ट में सुनाने लगती है। साथ ही संध्या उन लेडी से भी कांटेक्ट करने लगती है जिनके साथ ये सब कुछ हुआ था। उसे एक लेडी के बारे में पता चलता है जिसका नाम था ललिता। संध्या चाहती थी कि ललिता भी अपनी कहानी सुनाए, लेकिन ललिता पुलिस को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। अब ललिता के मामा संध्या को उसकी पूरी स्टोरी बताते हैं कि किस तरह से ललिता की भी जान बच गई थी, लेकिन ललिता पुलिस के पास नहीं जाना चाहती क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी और बदनामी हो। अब ये सुनने के बाद संध्या भी उसकी बात समझ जाती है। एक्चुअली संध्या जब छोटी थी तो वो अपने पापा के साथ फर्स्ट टाइम थिएटर में गई थी, लेकिन वहां पर काफी भीड़ बढ़ गई थी और उसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने संध्या को यहाँ वहाँ टच किया था और तब से संध्या को इस बात का ट्रॉमा सा लग गया था और इसी वजह से हमेशा उसे ऐसे सपने आते। तब संध्या ने जब ये बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने कहा कि वो किसी को भी इसके बारे में ना बताए, क्योंकि इससे संध्या की बदनामी होगी और इसी वजह से संध्या ललिता के साथ काफी ज्यादा रिलेट कर पा रही थी। अब संध्या ललिता की स्टोरी अपने पॉडकास्ट में बताती है, साथ ही लोगों को ये भी बताती है कि ये किलर काफी टाइम पहले एक गांव में एक्टिव था। वहां पर उसने कई सारे ऐसे मर्डर किए जिसके बाद अब वो फिर से एक्टिव हो चुका है, इसलिए सबको इससे होशियार रहना होगा। अब जब पुलिस वाले भी ये सारी कहानी सुनते हैं तो उनका कहना था कि संध्या बस फेमस होने के लिए ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि ऐसा रियल में कुछ भी नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है। लेकिन संध्या को पूरा यकीन था कि जिस किलर ने इन लोगों के साथ ये सब कुछ किया था उसी ने बॉबी को मारा है। तो वह ये साबित हो जाता है कि वॉचमैन ने बॉबी को नहीं मारा था, जिसकी वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। अब संध्या डिसाइड करती है कि वो सबके सामने विक्टिम्स को लाएगी ताकि पुलिस वालों को यकीन हो जाए कि एक्चुअली ये सीरियल किलर वापस आ चुका है। इसलिए वो अपने बॉस के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करती है, लेकिन वहाँ पर ना ही ललिता आती है ना ही वो दूसरी लेडी। लेकिन तभी वहाँ पर वो डांसर्स आती है जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। एक्चुअली हमें लगा था कि एक डांसर मर चुकी है, लेकिन वो जिंदा थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आई थी ताकि वो लोगों को अपनी स्टोरी बता सके। वो डांसर बताती है कि उस किलर ने उसके साथ सबसे पहले जबरदस्ती की, जिसके बाद उसके बालों में गजरा लगाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उस किलर को लगा था कि वो मर चुकी है, इसलिए वो वहां से चला गया। बट वो डांसर जिंदा थी। वो डांसर सबको बताती है कि वो लोग पुलिस के पास भी गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी कोई मदद नहीं की, जिसकी वजह से ये दोनों काफी डर गए थे और इसलिए इन्होंने अपना गाँव छोड़ दिया था। तो वही पुलिस वालों को फिर से एक खबर मिलती है कि एक सुनसान जगह पर फिर से एक कपल को मारा गया है और उन्हें भी सेम उसी पैटर्न में मारा गया था जिस तरह से बॉबी और उसकी बीएफ को मारा गया था। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को हायर किया जाता है जिसका नाम था आनंदिता। आनंदिता इस केस को अच्छे से स्टडी करती है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता, जिसके बाद उससे मिलने के लिए संध्या आती है और संध्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसे बताने लगती है और वो दोनों साथ में मिलकर इस केस के ऊपर काम करने लगते हैं। एक्चुअली वो किलर जब भी किसी के साथ जबरदस्ती करता तो वो प्रोटेक्शन यूज करता, जिसकी वजह से उसका डीएनए किसी की भी बॉडी में नहीं मिला था। बट इस बार एक लड़की की बॉडी पर किलर का बाल मिल जाता है, जिसकी वजह से पुलिस के पास उसका डीएनए आ गया था। अब पुलिस जिन पर भी उन्हें शक था उनके साथ उस डीएनए को मैच करके देखती है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता। तो वही संध्या जब किलर का पैटर्न समझ जाती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली उस किलर ने एक ही गांव में काफी सारे दिनों तक लड़कियों को इस तरह से मारा था, जिसके बाद वो कहीं और शिफ्ट हो गया और ये पैटर्न देखकर उसे रियलाइज होता है कि शायद वो कोई जॉब करने वाला था जिसकी ट्रांसफर होती रहती थी
और शायद इसी वजह से वो अपने लोकेशन चेंज करता था। साथ ही वो एक फैमिली मैन भी हो सकता है जिसकी वजह से उसके ऊपर किसी का भी शक नहीं गया हो। अब ये सब सुनने के बाद आनंदिता सारे रिकॉर्ड्स चेक करने लगती है कि उस गांव से किस किस का ट्रांसफर हुआ था। तो वही किलर पुलिस वालों को एक गिफ्ट भेजता है जिसमें वही घुंघरू थे जो वो किसी को भी मारने के बाद उनके ऊपर लगाया करता था। वो पुलिस वालों से कहता है कि वो उन सब के बीच में ही है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे पकड़ नहीं सकते। अब ये सुनने के बाद पुलिस वाले भी काफी हैरान थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि फिर से एक लड़की का मर्डर हुआ है, वो भी सेम उसी वाले पैटर्न में। तो वही संध्या अब अपनी शादी की तैयारियों में बिजी हो जाती है, लेकिन अभी भी उसे इस केस को सॉल्व करना था। अब एक दिन जब वो अपने घर पर थी तभी एक लड़का उनके घर पर एक बॉटल फेंकता है। ये देखने के बाद संध्या उस लड़की का पीछा करती है और उसे पकड़ ही लेती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये किलर होगा, लेकिन उसे पता चलता है कि एक्चुअली ये एक विक्टिम का बेटा है। एक्चुअली संध्या ने जब से उन विक्टिम्स के बारे में अपने पॉडकास्ट में बताया था तब से लोग उन विक्टिम्स के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे, जिसकी वजह से उन विक्टिम्स का जीना और ज्यादा मुश्किल हो गया था। साथ ही इस बच्चे को भी काफी कुछ बातें सुननी पड़ रही थी और इसी वजह से वो संध्या के ऊपर गुस्सा था। अब ये सुनने के बाद संध्या को भी काफी बुरा लगता है कि उसे इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो इस केस पर काम नहीं करेगी। जिसके बाद संध्या और अमर की शादी हो जाती है और उनके शादी के तुरंत बाद अमर की मां की सीढ़ियों से फिसलकर डेथ हो जाती है। लेकिन इस बात पर संध्या को यकीन नहीं हो रहा था। वो चाहती थी कि उनका पोस्टमार्टम हो ताकि सच्चाई पता चले, लेकिन अमर उससे कहता है कि उसकी मां की एक्सीडेंटल डेथ हुई है और वो नहीं चाहता कि उसका पोस्टमार्टम हो, इसलिए वो अपनी मां का अंतिम संस्कार कर देता है। जिसके बाद अगले दिन जब संध्या अपनी सास को याद कर रही थी तभी उसे अपनी सास की एक बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो काफी ज्यादा अकेली थी और वो एक गुड़िया को ही अपनी फ्रेंड माना करती थी। अब ये याद आने के बाद संध्या उस गुड़िया को ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे वो गुड़िया मिल जाती है। बट वो गुड़िया काफी भारी थी जिसकी वजह से संध्या उसे ओपन करती है तो उसके अंदर वही ज्वेलरी थी जो लड़कियों की बॉडी से गायब हो गई थी। एक्चुअली उसमें संध्या के वही झुमके थे जो उसने बॉबी को दिए थे और ये देखकर वो समझ जाती है कि किलर कोई और नहीं बल्कि उसके ससुर जी यानी कि अमर के पापा हैं, क्योंकि संध्या को पता था कि उनकी ट्रांसफर पहले कहाँ हुई थी और वो उसी जगह पर हुई थी जहाँ पर ये सारे मर्डर्स हो गए थे। तो वही आनंदिता को भी पता चल जाता है कि इस सब के पीछे राव है, इसलिए वो तुरंत संध्या को कॉल करके बताने लगती है कि संध्या के ससुर राव ही असली किलर है। लेकिन तब तक संध्या के ऊपर उसके ससुर हमला कर देते हैं, लेकिन संध्या उनके साथ फाइट बैक करने लगती है और आखिरकार वो अपने ससुर को बेहोश कर देती है, जिसके बाद पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। अब आनंदिता राव से काफी कुछ पूछती है लेकिन राव उसे कुछ भी नहीं बता रहा था, जिसके बाद संध्या एनी से कहती है कि वो एक बार खुद उससे बात करना चाहती है। अब संध्या जाकर राव से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसकी पहली विक्टिम कौन थी, लेकिन राव उसे कुछ भी बता नहीं रहा था। तो संध्या उसे एक फोटो दिखाती है जो देखकर राव सब कुछ बताने लगता है। वो बताता है कि एक्चुअली इस फोटो में उसकी चाची और चाचा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राव जब काफी छोटा था तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, जिसके बाद उसकी चाची ने उसका ख्याल रखा। उसकी चाची काफी ज्यादा खूबसूरत थी और वो एक डांसर थी, जिसकी वजह से हमेशा घुंघरू पहना करती थी और बालों में गजरा लगाया करती थी। राव को लगता था कि उसकी चाची काफी अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे राव बड़ा हो गया उसकी चाची उसके साथ जबरदस्ती करने लगी और राव को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी बिना मर्जी के उसे छुए, बट राव की चाची बार बार उसके साथ वही सब कर रही थी, जिसकी वजह से राव काफी परेशान था और वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता कि उसकी चाची अच्छी है। अब एक दिन जब उसकी चाची उसके साथ जबरदस्ती कर रही थी तभी वहां पर राव के अंकल आ गए और उन्हें देखकर चाची कहने लगी कि राव ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। जो सुनने के बाद चाचा जी काफी भड़क गए और वो राव को बुरी तरह से पीटने लगे। राव उन्हें बताने की काफी कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके चाचा जब उसकी बात नहीं सुनते तो राव गुस्सा हो जाता है और अपने चाचा को मार देता है। ये देखकर उसकी चाची काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन राव उसे पकड़ता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है, जिसके बाद उसे मार देता है। अब राव ने अपनी चाची को तो मार दिया था, लेकिन चाची के लिए जो गुस्सा था वो खत्म नहीं हुआ था और इसी वजह से जब भी कोई औरत के पास उसे घुंघरू नजर आते वो उसे मारने लगता है। इस तरह से राव ने काफी सारे मर्डर किए, जिसके बाद उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया और उसने डिसाइड किया कि वो शादी करके एक अच्छी फैमिली स्टार्ट करेगा। अब शादी के बाद काफी टाइम तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे पता चला कि वो अपनी मेमोरी खोने वाला है और ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आ गया, क्योंकि वो अपनी चाची को लेकर जो गुस्सा था उसे भूलना नहीं चाहता था। कि तभी एक दिन बॉबी उससे मिली और बॉबी उसे बताने लगी कि उसने डांस क्लासेस ज्वाइन की है
और घुंघरू भी खरीदे हैं क्योंकि वो संध्या और अमर के संगीत में बहुत अच्छे से डांस करना चाहती है। अब ये घुंघरू देखने के बाद राव का गुस्सा फिर से ट्रिगर हो गया और इसी वजह से उसने बॉबी को मार दिया ताकि वो हमेशा अपनी चाची के ऊपर जो गुस्सा था उसे जिंदा रख सके। जिसके बाद फिर से जब भी उसे कोई घुंघरू दिखाई देता वो उस लड़की को मार देता। जो सुनने पर संध्या राव से कहती है कि आखिर उसने अपनी वाइफ को क्यों मारा। तो राव बताता है कि उसकी वाइफ को वो डब्बा मिल गया था जिसमें वो लड़कियों की सारी ज्वेलरी रखा करता था और ये देखकर वो राव की सच्चाई समझ चुकी थी और इसी वजह से राव ने अपनी वाइफ को खत्म कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी असलियत किसी को भी पता चले। अब ये सब सुनने पर संध्या उससे कहती है कि क्या उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता कि उसने इतनी जानों को खत्म किया। जिस पर राव का कहना था कि उसे क्यों अफसोस होगा क्योंकि कुछ टाइम बाद वो ये सब कुछ भूलने वाला है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनने के बाद संध्या काफी हैरान थी और वो वहां से निकल जाती है। जिसके बाद संध्या ये सारी बातें अपने पॉडकास्ट में शेयर करती है और साथ ही लड़कियों से कहती है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उन्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। जिसके बाद संध्या ये भी समझ गई थी कि उसे भी अपने डर को खत्म करना होगा और इसी वजह से संध्या अब फिर से मूवी थिएटर जाने लगती है क्योंकि अब वो इसका हिम्मत से सामना करना सीख गई थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।